प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग लघुगुणकीय अवकलन के कुछ बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सीधे किसी विधि से हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको सीधे हल करने के लिए कोई भी सूत्र हमने नहीं पढ़ा है। तो हल करने का इसका तरीका क्या होगा? हल करने का तरीका यही होगा कि आप इसको लघुगुणकीय अवकलन से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया गया है फलन, उसको एक चर y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा x टू द पावर sin x प्लस sin x का होल टू द पावर आ जाएगा cos x। अब यहां पर मान लेते हैं, माना u बराबर जो है x टू द पावर sin x हो जाएगा और v बराबर हो जाएगा sin x का होल टू द पावर cos x। ये हम मान रहे हैं हल करने में सुविधा हो उसलिए। तो जो हमारा प्रथम फलन है y बराबर किसके हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा u प्लस v। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा dy बटे dx। यहां आ जाएगा प्रथम फलन का अवकलन, तो du बाई dx प्लस द्वितीय फलन का अवकलन, तो आ जाएगा dv बटा dx। ये कहां से आ गया? योग का जो नियम हम लोग पढ़े थे सूत्रों में, उसी नियम का हमने प्रयोग किया। इसको समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए, या इसको समीकरण 3 कर देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है u बराबर x टू द पावर sin x। दोनों पक्षों का लघुगुणक ले लीजिए। तो इधर आ जाएगा log u और इधर आ जाएगा log x टू द पावर sin x। यहां पर हम लोग लघुगुणक के घात वाला नियम लगाएंगे। नियम क्या था? log m के घाते n बराबर हो जाता है n गुणिते log m। तो यहां पर हमारा आ जाएगा log u बराबर sin x गुणित log x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा d बटा dx log u बराबर d बटा dx sin x गुणित log x। अब यहां पर तो u है, जबकि यहां पर x है। यहां पर भी हमको u चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक du को भाग दे देते हैं और एक du का गुणा कर देते हैं, और जो dx बच गया उसको du के नीचे लिख देते हैं। तो यहां पर आ गया क्या? log u। अब इसके बाद गुणा के नियम का प्रयोग कीजिए कि दोनों में से किसी को भी आप प्रथम फलन या द्वितीय फलन मान सकते हैं। हम sin x को प्रथम फलन, log x को द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन। अब जैसे d बटे dx log x का मान 1 बटा x होता है, वैसे d बटे du log u का मान भी 1 बटा u हो जाएगा। तो 1 बटा u du बटा dx बराबर यहां आ जाएगा sin x log x का आ जाएगा 1 बटा x, तो sin x बटा x प्लस आ जाएगा cos x log x बराबर du बटा dx। ये u जाके उधर गुणा हो जाएगा और u का मान किसके बराबर है? x के घाते sin x। तो यहां पर x के घाते sin x का गुणा हो जाएगा sin x बटा x प्लस cos x गुणे log x से। ये तो हमारा निकल गया du बटा dx। यहां पर हम रख सकते हैं, लेकिन dv बटा dx का मान निकालना अभी शेष है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए अब समीकरण 2 से
समीकरण 2 है v बराबर साइन एक्स का होल टू द पावर कॉस एक्स, दोनों पक्षों का लघु गुणक ले लीजिए तो इधर आ जाएगा log v, और इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, लिख सकता हूं cos x गुणित log sin x। ठीक उसी प्रकार दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो d बटा dx इधर आ जाएगा log v, और इधर भी आ जाएगा d बटा dx cos x हमारा प्रथम फलन गुणित log sin x हमारा द्वितीय फलन हो गया। इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, ऊपर का मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट हल करते हैं। log v का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बटा v, x के जगह क्या आ गया है v, तो v का अलग से अवकलन करके गुणा कर दीजिए। यहाँ थोड़ा मैं डायरेक्ट मेथड लगाया श्रृंखला नियम का। उसके बाद प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन, तो यहां पर आ जाएगा cos x log sin x का 1 बटा sin x, और sin x का आ जाएगा cos x। इसको थोड़ा मैंने डायरेक्ट हल किया, देखिए किया क्या है मैंने, जैसे log x का 1 बटा x होता है तो log sin x का 1 बटा sin x होगा, तो ये sin x इसलिए बटे में गुणा हो गया, और x के जगह sin x आ रहा है तो sin x का अलग से अवकलन करके गुणा कर देंगे तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x प्लस, हाँ यहाँ cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं माइनस sin x गुणित log sin x। थोड़ा सा यहाँ और मिटा देते हैं, ये v जाके अब दाहिने पक्ष में गुणा हो जाएगा तो dv बटे dx, v का मान किसके बराबर था, sin x के घाते cos x, तो यहां पर आ जाएगा sin x के घाते cos x गुणित cos स्क्वायर x, और sin x ऊपर जाके बन जाएगा cosec x माइनस sin x log sin x। यहां तक हमारा आ गया मान। अब देखिए हमको उत्तर कहां से निकालना है, ये जो समीकरण 3 है हमको प्रथम अवकलन करना है, तो हमने फलन को y माना था, उसका प्रथम अवकलन हो जाएगा, प्रथम अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। तो समीकरण 3 में du बटे dx और dv बटे dx का मान रख दीजिए, तो समीकरण 3 से यहां पर आ जाएगा dy बटे dx बराबर आ जाएगा du बटे dx का मान x टू द पावर sin x गुणित sin x बटा x प्लस cos x गुणित log x, ये आ गया du बटे dx का मान, और dv बटा dx का मान भी हम रख देते हैं प्लस sin x के घाते cos x गुणित आ जाएगा cos स्क्वायर x cosec x माइनस sin x गुणित log x। ये आ गया आपका उत्तर। उत्तर थोड़ा सा लंबा है, उत्तर का रूप थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर माला में जो उत्तर दिया रहता है उसको सरल करके थोड़ा दिया रहता है, तो थोड़ा सा उत्तर अलग सा हो सकता है। इस ब्रैकेट को तोड़ के हम आगे हल कर सकते हैं, तो उत्तर हमारा कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ cos x गुणित cos x को cos स्क्वायर x ले लिया, लेकिन मैं cos x बटा sin x को cot x भी तो ले सकता था, तो यहाँ पर cot x गुणित cos x भी लिख सकते थे। तो उत्तर के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन हल करने का तरीका यही सेम रहेगा।
तो लघुगुणकीय अवकलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो जटिल थोड़े फलन रहेंगे उनको हल करने के लिए हमको लघुगुणकीय अवकलन विधि का प्रयोग करना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिए गए हैं, उदाहरणों को हल कीजिए, प्रश्नावली को हल कीजिए, और जितना ज्यादा हल करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लेकिन लघुगुणकीय अवकलन के लिए जो लघुगुणक के 3 नियम मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, गुणा का, भाग का और घात का 3 नियम। तो इसको कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर या कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गया है तो उस कमी को जरूर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके इस कोर्स का। धन्यवाद।